दफा से एक ही डायलॉग हो गई है। अब चलते हैं अपने घर, कुछ थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं, फिर बात विचार करते हैं। कुछ भी करने के लिए कुछ आभार नहीं खाना चाहिए। मस्जिद के रास्ते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिखाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ठीक है, हमने अपने रज्जों से कितनी बार कहे हैं कि घर के जो है दरवाजे बंद रखा करो। अब बताओ, हम तो वहाँ काम पे निकल गए, ये बता दरवाजे खुला पड़े हैं, देखते हैं कर क्या रही है भाग्यवान। अरे वाह राजवंती, राजवंती, अरे रज्जो आज सुनती हो? अरे रज्जो, ये देखो भैया घर के दरवाजे खुले पड़े हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही घर में। अरे हाँ समझ में आया भैया, क्या है कि जैसे भैया हम घर से बाहर निकल जाते हैं और पीछे से ये भी निकल लेती हैं, कहीं गई होंगी मोहल्ले में बैठी होंगी चाची काकी के पास में, मुंह में मुंह लगा करके पंचौरा कर रही होंगी। अब भैया बता रही होंगी, क्या बता रही होंगी? अरे बता तो ही बातें रही होंगी, एक तो ससुराल वालों की बुराई कर रही होंगी, अब मायके वाले की भलाई बतला रही होंगी। कहीं नहीं होंगी हमारी जो सासू माँ है ना, दिन रात इतना काम बताती रहती है, इतना काम बताती रहती है, भैया हम थक जाते हैं लेकिन उनको काम बताना नहीं थकती। और हमारा जो देवर है ना, इतना भैया खाता है, इतना खाता है, उसका पेट ही नहीं भरता। लेकिन एक बात भैया तुमको बताएं, अपने मायके वालों का नाम बड़ा इज्जत से, बड़ा शराफत से लेती है भैया। कहती है देखो अभी अभी हम अपने मायके गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ हमारी मम्मी ने हमको जो है पायल ला के दिए हैं। और भैया और क्या तुम करने आते हो क्या? अच्छा अच्छा मालूम है। अच्छा ये बताओ, हमारे लिए कुछ खाना वाना बनाए हो कि नहीं बनाए? के लिए खाना बनाएंगे, खाना बनाने के लिए जब कुछ रहेगा तब बनाएंगे ना। देखो भैया अब समझो इनका, हम भैया जब भी घर को आते हैं पहली बात तो हमारी अम्मा से लड़के मिलते हैं, इसीलिए हमने अपनी अम्मा को दादा के घर भिजवा दिए। हमारी अम्मा दूध की धुली है ना, जो हम तुम्हारी अम्मा से लड़ते फिरते हैं। अरे भैया हम तो उनको पहले भिजवा दिए बड़े भैया के यहाँ। अब बताओ हम दिन भर काम करके आए, इन्होंने खाना भी नहीं बनाया हमारे लिए। जब खाना बनाने के लिए कुछ रहेगा तब बनाएंगे ना, कितनी बार सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम? अब देखो भैया कल ये राशन भराए थे हम, पाहुआ भरे आटा, 100 ग्राम चावल, 10 ग्राम सरसों तेल, अरे क्या क्या न अंडा भिंडा टिंडा सभी चीजें तो लाए थे कल। अरे आए सभी चीजें तो लेके आए थे, अब खाते इतना पेट देखो टंकी से जैसा निकला है। 15 रोटी सुबह, 15 रोटी दोपहर को, 15 रोटी शाम को, तो एक थाली चावल सुबह, एक थाली दोपहर को, एक थाली शाम को, और ये बता रहे हैं 15। अब पेट देखो हड़िए की तरह निकाल के बैठे बता रहे हैं अभी ना। अब देखो अच्छा आपसे वही बताओ, अच्छा हमारा पेट टंकी जैसा है, सूख के कतई छुआरा हो गए, काटते हो गए कतई। अब बताओ हम आए दिन भर काम करके, इनसे कहा कि भैया खाना वाना वाला बच्चा हो तो तो खा ले, तो कहती है कुछ बनाया ही नहीं। अब दिन भर इधर उधर पंचौरा करोगी तो भैया खाना कहाँ से बनाओ? बोले पंचौरा, तुम्हारी अम्मा के साथ पंचौरा करते हैं ना, इसलिए हमने बड़े भैया भैया के यहाँ भेज दिए। और ऐसा है ज्यादा बोलो मत, जितना तुम्हारा काम है उतना काम कर लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो कोई बात नहीं बोलेंगे, हमने जो तुमको कल 50 रुपए दिए थे वही देंगे हमको, बाहर जाकर नाश्ता। बड़े आए 50 रुपए देके, ऐसा लग रहा है जैसे जग जीत लिया है। 50 रुपए का आजकल जमाने में क्या होता है? 50 रुपए तब कद्दू की चट्टी ले आए, समझ में आया? देखो भैया 50 रुपए में क्या होता है? देखो हमारे 50 रुपए में हमारे पिताजी की 85 रुपए की शादी हो गई थी, पूरी बारात हो गई थी, खूब हम लोग बैठ कर खाए थे। बता रहे पिताजी के पिता तुम्हारे पापा की शादी कब हुई थी? और आज के जमाने में देखो 50 से चड्डी आती है और कुछ नहीं आता। अरे बच्चों क्या बताएं।